महाराष्ट्र के मशहूर पंढरपुर के विट्ठल रखुमाई मंदिर ने नई मिसाल कायम की है। राज्य में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े धार्मिक स्थल पर सभी जातियों के पुजारियों की नियुक्ति की गई है। मंदिर समिति ने पहली बार बाकायदा पुजारी पद के लिए अर्जियां मांगी, जिसके जवाब में 199 लोग सामने आए। इसके आधार पर 129 लोगों का इंटरव्यू लिया गया, जिनमें से 10 पुजारी बनाए गए। इनमें 5 ब्राह्मण, 2 गुरव, 1 दर्जी, 1 जंगम और 1 कसार जाति का है। पहले मंदिर में पुजारियों को दक्षिणा में हिस्सा मिलता था, जिसे अब बदल दिया गया है। अब पूजा करने वालों को तनख्वाह मिलेगी, जो करीब 10,000 रुपए होगी। इसके साथ ही पुजारियों पर दक्षिणा लेने पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर वो ऐसा करते हुए पाए गए तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। पंढरपुर मंदिर का रखरखाव राज्य की सरकार करती है और मंदिर समिति में राज्य के अधिकारी और सरकार की तरफ से भेजे 5 प्रतिनिधि होते हैं। इनके जिम्मे ही ये नियुक्तियां करना था। विट्ठल रखुमाई मंदिर 12वीं सदी का मंदिर है, जहां हर साल तकरीबन 1 करोड़ भक्त आते हैं। सबसे बड़ा पर्व आषाढ़ के महीने में होता है, जब यहां लाखों वारकरी संप्रदाय के लोग पदयात्रा करते हुए पहुंचते हैं। मंदिर में आषाढ़ी एकादशी को पहली पूजन करने का काम राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। विट्ठल को पूजने वालों में सबसे ज्यादा किसान शामिल हैं। जो नवीन लोग इन्होंने नियुक्त किए हैं वो ये पठन नहीं कर सकते। इनका इंटरव्यू लेने के लिए जो लोग बुलाए थे उनको भी पंढरपुर के विट्ठल मंदिर की उपासना पद्धति, पूजा पद्धति मालूम नहीं। तो जिसको परंपरागत पूजा पद्धति, मंत्र मालूम है, उनको ही यहाँ नियुक्त करना चाहिए। इन्होंने जो लोग नियुक्त के लिए है वो इसके बारे में अज्ञानी है, उनको कुछ मालूम नहीं। ये निर्णय बहुत अच्छा हुआ है, समाज के लिए बहुत ठीक है और ये निर्णय पहले लेना चाहिए था, उसको देर हो गई। वो निर्णय बदलना नहीं चाहिए। समिति ने जो निर्णय लिया है वो सब अच्छा है और ये जो ईश्वर है सबका है वो। और ये अभी वो समिति ने निर्णय लिया है, अभी कामकाज भी अच्छा चलता है। ये फैसला अच्छा है, समिति ने अच्छा निर्णय लिया है और इससे सभी को मौका मिलेगा, सभी जाति वाले को मौका मिलेगा। जो आम लोग हैं वो इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। जो समिति के पूर्व सदस्य हैं वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को रखा गया है उनको पूजा पाठ का जो पारंपरिक तरीका इस मंदिर का रहा है वो नहीं पता है, इसलिए वो विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का फैसला है वो एक सामाजिक बदलाव के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। एक तो बाकायदा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद 5 ब्राह्मण और 5 ओबीसी यानी अलग अलग जातियों के वहां पर पुजारी नियुक्त किए गए और उनके दक्षिणा लेने पर भी रोक लगा दी गई है। प्रसाद काते हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे, हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। प्रसाद, 2-3 सवाल आपके लिए। एक तो ये कि इस बदलाव की नींव कैसे पड़ी है, क्यों इस बदलाव को लाने की जरूरत महसूस हुई, किस तरीके से इस बदलाव को लाया गया और पहले कैसे चुने जाते थे पंडित और अब में जो स्थिति है उसमें क्या फर्क है? देखिए, परंपरागत तरीके से पंढरपुर में जो पूजा पद्धति थी उस पूजा पद्धति पर नियंत्रण 2 विशिष्ट लोगों का था। इसमें विट्ठल के जो पुजारी थे उन्हें बड़वे कहा जाता है और जो रखुमाई माता जी के पुजारी हैं उन्हें उत्पात कहा जाता है। तो बड़वे और उत्पात ये 2 ब्राह्मण परिवार लंबे सालों से इन 2 मंदिरों को और इन 2 पूजा पद्धतियों को नियंत्रित करते थे। दरअसल एक विवाद महाराष्ट्र में बहुत सालों से चलता आ रहा, जो कि स्वाधीनता संग्राम के आसपास की बात थी कि विट्ठल सबके लिए खुले होने चाहिए, वो बहुजनों के भगवान हैं, जबकि वो केवल एक जात के नहीं होने चाहिए। लिहाजा इतिहास में इसके खिलाफ एक बड़ा संघर्ष हुआ है और वो विट्ठल मंदिर सबके लिए खुल गया। इसके बाद का जब वाकया हुआ तब भी एक विशिष्ट समुदाय इस पूजा पद्धति को नियंत्रित करता गया और उसके लिए लंबे समय से ये बातचीत चलती रही कि पुजारियों में अन्य जातियों के भी लोग होने चाहिए। हाल फिलहाल में इस बात को सबसे ज़्यादा तवज्जो तब मिली जब विट्ठल के पास आने वाली और माता रखुमाई के पास आने वाली जो भी आमदनी थी उसको मापा गया और साथ ही साथ भगवान विट्ठल के जो भी आभूषण थे, माता रखुमाई के जो भी आभूषण थे, उनको लेकर भी जब पूरी हिसाब किताब हुई तब वहाँ कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई और इस बात को लेकर एक चिंता का विषय जाहिर किया गया। दूसरी बात, जो आम तौर पर सभी देवस्थानों में होता है, मंदिरों में होता है कि जो पुजारी होता है कई बार वो
भक्तों के बीच और भक्त और भगवान के बीच एक रोड़ा बनता है। इन तमाम चीज़ों को खत्म करने के लिए गैर ब्राह्मणों को पुजारी बनाया जाए, पंडा बनाया जाए, ये विचार आगे आया। और चूंकि ये एक राज्य सरकार से नियंत्रित मंदिर है, लिहाजा राज्य सरकार ने उस हिसाब से कदम उठाए। चलिए, और ये बदलाव तो हुआ है, लेकिन इसका कितना असर होगा? हालांकि विरोध भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन वो विरोध कितना प्रखर होगा और ये बदलाव जो है वो किस तरीके का बदलाव लेकर आएगा? अभी फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन वो किस तरीके का बदलाव मंदिर में, उसकी कार्य पद्धति में लेकर आएगा, लोगों की सोच में लेकर आएगा, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रसाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।